नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। सोमवती अमावस्या और ख़ास करके कुंभ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या, ये शाही स्नान तो होता ही होता है। पितृकारेषु अमावस्या भी इसे कहते हैं, यानी पितरों के दोष से मुक्ति दिलाने वाली अमावस्या भी इसे कहा जाता है। पितृ शांत तो होते हैं जब भी उनके निमित्त कुछ कार्य आप अगर सोमवती अमावस्या के अवसर पर करते हैं, तो ऐसे में सिर्फ एक कष्ट नहीं, कई कष्टों का निवारण आपको मिलता है सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने से, दान करने से और अच्छे अच्छे कर्म करने से। अमावस्या की तिथि की जब बात आती है तो हमें किस दिन सोमवती अमावस्या का स्नान करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी पड़ता है। जब तिथि कहीं ना कहीं आपस में क्लैश करती हो तो वहाँ हमें ये ज़रूर देखना होता है कि तिथि समाप्त कहाँ हो रही है। 10 तारीख को यानी 10 अप्रैल से जो ये तिथि शुरू हो रही है, वो तिथि कहाँ जा कर के समाप्त हो रही है। जो अमावस्या तिथि लग रही है वो 10 अप्रैल से ही लग जा रही है, लेकिन ये तिथि जो समाप्त हो रही है वो 12 तारीख को, 12 अप्रैल को 8:01 पर ये तिथि का समापन हो जाएगा। यानी आपको जो सोमवती अमावस्या का स्नान करना चाहिए वो करना चाहिए आपको 12 तारीख को, लेकिन जो आपको पितरों के निमित्त कुछ कार्य करने चाहिए, कुछ रिचुअल्स करने चाहिए, पितरों के नाम से कुछ दान करने चाहिए, कुछ दीपक दान करने चाहिए, कोई भी किसी तरीके की विधि अगर आप पितरों के निमित्त करना चाहते हैं तो वो आपको करना चाहिए 11 तारीख को। यानी 11 अप्रैल को आप पितृकारेषु अमावस्या मनाएंगे और 12 तारीख की सुबह तक या 8:01 तक ही है अमावस्या तिथि, तो उससे पहले ही आपको स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 11 तारीख को स्नान नहीं कर सकते, 11 को भी तिथि है, लेकिन 11 को आप पितरों के निमित्त दान भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। लेकिन 12 तारीख का जो शाही स्नान है वो आपको सोमवती अमावस्या का स्नान 12 तारीख की सुबह 8:01 से पहले पहले ही ले लेना चाहिए। अब आती है बात कि आपको किस तरीके के कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं जब जब हम सोमवती अमावस्या का स्नान लेते हैं या फिर दान करते हैं। उस दिन आपकी कुंडली में पितृ दोष खत्म होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली में अगर कोई पितृ दोष है, कोई आपने पितरों को सताया हुआ है, जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो चुकी होती है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता, एहसास नहीं होता। कई बार हम छोटी उम्र में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसका हमें आभास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है कुछ तकलीफ़ों के घेरे में हम आने लगते हैं और साथ के साथ सॉल्यूशन जब नहीं मिलता, यानी एक तो तकलीफ़ें आई, लाख उपायों के बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप पितृ दोष के घेरे में होते हैं। तो अपने पितरों को शांति ज़रूर प्रदान कीजिए। और दूसरी बात आती है कि इस समय अमावस्या का स्नान अर्ली मॉर्निंग, जितना कहा जाता है कि तारों की छाँव में लेते हो वो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच का स्नान सबसे ज़्यादा उत्तम स्नान माना जाता है। आपको उसी समय ही स्नान लेना चाहिए। पवित्र नदियों के जल डाल करके ही स्नान लेना चाहिए। गंगा जल का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। गंगा जल आपके ऊपर छिड़काव भी करना चाहिए। पूरे घर में इनफैक्ट आपको गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। और घर में कोई रोगी व्यक्ति है उसके ऊपर तो ज़रूर आपको गंगा जल का छिड़काव करना ही चाहिए। सोमवती अमावस्या की शाम आपको पीपल के नीचे दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए और ये दीपक पितरों के नाम से ही प्रज्वलित करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन अपने छोटे छोटे बच्चों को आपने ज़रूर गंगा जल का सेवन कराना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वो मानसिक स्थिति की अवस्था को कंट्रोल करते हैं और चंद्रमा क्षीण अवस्था में होता है, बिल्कुल डाउन डिग्री में होता है अमावस्या की रात पे, तो उसकी एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है उस दिन। तो आपको, क्योंकि बच्चों के कारक कहे जाते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो ज़्यादा गड़बड़ाता है। बार बार उन्हें बीमारी, बार बार तकलीफ़, खांसी, कफ, इस तरीके की चिड़चिड़ापन, बच्चे दूध नहीं पीना, तो ऐसी चीज़ें जब भी करते हैं
तो इस समय समझ लीजिए कि बच्चों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कहीं कमज़ोर है, और उसके निमित्त आपको खास करके ये जो अमावस्या का टाइम आता है उस समय इन्हें गंगा जल का सेवन ज़रूर करवाना चाहिए, दान ज़रूर कराना चाहिए बच्चों के हाथ से। उस दिन तो बहुत ही अच्छा माना जाता है पितरों के लिए भी दान करने का, और वैसे भी। और फिर दान की प्रक्रिया की जब बात आती है तो हमेशा दान जितना आप दे सके तो ज़रूरतमंद लोगों को दान ज़रूर कीजिएगा। महिलाओं को वस्त्र दान ज़रूर देने चाहिए। जो ज़रूरतमंद महिलाएं होती हैं उन्हें वस्त्र दान आपको ज़रूर देने चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी अमावस्या की रात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की काली रात ऑलरेडी एक नेगेटिव एनर्जीज को हाइप दे रही होती है, बहुत बढ़ा रही होती है। तो ऐसे में तामसिक भोजन करने वालों को नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा पकड़ती है, ज़्यादा उनके ऊपर इफ़ेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। और जब जब आपको नेगेटिव एनर्जी घेरेगी तो डेफिनेटली आपके पास से पॉजिटिव एनर्जी दूर जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी दूर जाने का मतलब कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति का डिसबैलेंस करेगी। तो आपको अमावस्या की रात खास करके सावधानियां रखनी चाहिए। अंधेरे में किसी भी तरीके की डील नहीं करनी चाहिए, और ख़ास करके अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान अपनी कुंडली का है, चंद्रमा की स्थिति जो है आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, या फिर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, अमावस्या योग बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर आप पेरेंट्स को बच्चों की कुंडलियों का मालूम है कि अमावस्या योग कहीं उनकी कुंडली में है, तो ऐसे बच्चों को देर रात तक अकेले घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। और दूसरी बात आती है, जो हम धर्म कर्म जितना ज़्यादा करते हैं, पूजा पाठ हम जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं, उतना ही हम पॉजिटिव एनर्जीज़ को वेलकम करते हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ को लेट गो करते हैं, यानी छोड़ देते हैं, उन्हें हटा देते हैं अपनी ज़िंदगी से। और सोमवती अमावस्या का ये ऐसा अवसर होता है, ऐसा समय होता है, जहाँ ना कि सिर्फ आपके पितरों को शांति मिलती है, ना कि आपकी कुंडली से सिर्फ पितृ दोष खत्म होता है, इनफैक्ट आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थितियां भी बलवान होती हैं, ग्रहों की स्थितियां भी मजबूत होती हैं। तो चंद्रमा का, सूर्य का किसी भी तरीके का दोष अगर आप लोगों की कुंडली में है, एक तो सबसे पहले सूर्योदय के पहले का स्नान ले लीजिएगा। इनफैक्ट जो मैंने आपको एक समय बताया है 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच का, क्योंकि अमावस्या तिथि 12 तारीख को सिर्फ 8:01 तक की है, तो उससे पहले ही आप स्नान ले लीजिएगा। तो देखा आपने कितनी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और तो और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है फिर भी आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ है। जो एक बेल बनी है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और वहाँ पे जाकर के एक ऑल का ऑप्शन आता है, उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो आप इस वीडियो का फ़ायदा खुद भी उठाइए, खुद भी लाभ लीजिए, और दूसरों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।